यह हम सबके लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार में तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ गए हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी। और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया, आज परिणाम हमारे सामने है। यानी जहां पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, ओडीओपी की ब्रांडिंग से, उसे प्रोत्साहित करने से, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने से, उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ओडीओपी और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है। उसकी एक पहचान हमें इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से भी सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जब दुनिया भर के 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आकर के उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को अपनी आंखों से उन्होंने देखा और उन्होंने वहां पे ऑर्डर प्लेस किए। हम लोग जब आए थे 2017 में, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वेतन देने के लाले थे, अव्यवस्था का तांडव था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। हमारा यहां का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज परिणाम हमारे सामने है।
आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संचार उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। आज हमारे पास रोड की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान लैंडलॉक्ड स्टेट से हटकर के इनलैंड वाटरवे का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से हल्दिया के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वह सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने, किसानों ने, युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एमएसएमई विभाग भी इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास समय है। आज जब पूरे देश के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा ओडीओपी के क्षेत्र में प्रारंभ हुई है, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़ने, नए उद्यमियों को इसमें अवसर दिखाने, युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर हमें देना होगा। और इसके लिए एमएसएमई विभाग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा करेगा, और वह होगा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट की ताकत का एहसास हमें कब हुआ था? जब कोरोना कालखंड में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कारीगर और श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किए थे। जब लॉकडाउन लग गया था, काम धंधा छूट गया था, उस समय हम लोगों ने अपील की थी कि भाई इन लोगों को कोई ना कोई कार्य जरूर मिले। हमने उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी, और उसके बाद जब हमने देखा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी, और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में आए, उन सबको हमारे एमएसएमई यूनिट ने अपने अपने यहां काम दिया। और इसीलिए आज सीएम इंटर्नशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक स्कीम हम ऐसा भी तैयार कर सकते हैं और करेंगे, जो ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, इसको हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा से कवर भी किया है। 5 लाख रुपए की, अगर कोई भी आपदा, किसी भी दुर्घटना के शिकार ये हमारे यूनिट से जुड़े हुए उद्यमी होते हैं, उन्हें हम 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं।